नामची सिक्किम प्रदेश में सोलोफोक पहाड़ी पर स्थित 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की एक ही जगह पर बनाई गई प्रतिकृति है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 2 घंटे की दूरी पर 4 धाम का अद्भुत मंदिर परिसर शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ है। गंगटोक से 4 धाम की दूरी 80 किलोमीटर है। आज हम आपको यात्रा कराने वाले हैं 4 धाम की। जी हाँ, 4 धाम सुनते ही जाहिर सी बात है कि आपके मन में सबसे पहले उत्तराखंड के 4 धाम मन में घूम रही होंगे कि हम आज आपको उत्तराखंड लेकर जाने वाले हैं। लेकिन नहीं, आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं दक्षिण सिक्किम, जहाँ पर 4 धाम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहें। इस वक्त मैं दक्षिण सिक्किम के एक छोटा सा शहर है नामची, वहाँ पर पहुँची हूँ। लेकिन ये नामची जो है, शहर तो छोटा है लेकिन भगवान की विशाल मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, जिसके आगे हर कोई नतमस्तक है। भगवान भोलेनाथ की ये जो विशाल मूर्ति है आप मेरे पीछे देख रहे हैं। लोग भगवान शिव के पास आते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारे घर में सभी को स्वस्थ रखना। सिद्धेश्वर धाम की यात्रा करना अपने आप में संपूर्ण भारत की यात्रा करने जैसा है। 4 धाम या सिद्धेश्वर धाम परिसर का केंद्रीय आकर्षण 108 फीट ऊंची शिव मूर्ति है, जो पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यह मूर्ति पहाड़ी के पश्चिम छोर पर पूर्वी दिशा की ओर मुख किए हुए स्थापित की गई है। चार धाम के परिसर में दर्शन के लिए आपको कम से कम 2 घंटे चाहिए। मंदिर के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग है। ये यहाँ का मूल मंदिर भी है और इसीलिए इसे सिद्धेश्वर धाम भी कहा जाता है। बोले सिद्धेश्वर महादेव की जय है। इस भगवान की नाम है सिद्धेश्वर यानी किरातेश्वर। इस मंदिर के बारे में जब महाभारत होनी थी, कौरव ने पांडवों को परेशान किया था। जब पांडव लोग वनवास गए थे 12 साल की, उस समय अर्जुन जी नाना भांति देश विदेश घूमे, जंगलों में वास किया, हिमालय में वास किया। कालांतर में यहाँ आकर शंकर जी की घनघोर तपस्या की। जब शंकर जी की तपस्यारत थे, उस समय शंकर जी प्रसन्न होकर किरात रूप में अर्जुन जी को दर्शन दिया। और अर्जुन जी को दर्शन देने के बावजूद उन दोनों में पहले तो युद्ध हुआ। युद्ध के बाद शंकर जी ने अपना परिचय पूछा और अर्जुन जी ने अपना परिचय बोले। उस समय अर्जुन जी ने शंकर जी को पहचाना और शंकर जी ने अर्जुन जी को पहचाना। तथा कालांतर में भगवान शंकर जी ने अपना पाशुपत अस्त्र अर्जुन जी को सौंपा। वही अस्त्र से अर्जुन जी ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की, ये मान्यता है। विजय प्राप्त होने के बावजूद इस भगवान का नाम रख दिया सिद्धेश्वर, यानी अर्जुन जी के जब मनोकामना सिद्ध हुआ तब भगवान की नाम रख दिया सिद्धेश्वर। भगवान आए थे किरात रूप में, इसलिए उनका दूसरा नाम किरातेश्वर महादेव से प्रख्यात है। युग में पुराण अंतर्गत ये कथाएं आती है। हिमालय की इसी क्षेत्र में अर्जुन जी को जब दर्शन दिया शंकर जी ने, तब अपना पाशुपत शस्त्र अस्त्र अर्जुन जी को सौंपा। वही अस्त्र से अर्जुन जी ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। ये मंदिर छोटा सा मंदिर था पहले, सिक्किम सरकार ने इसको बढ़ोतरी कर दी और 4 धाम जैसे बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारका धाम को यहाँ प्रतिष्ठा कर दिया। बाकी जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, बैद्यनाथ जी, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, केदारेश्वर
और 12वां घुश्मेश्वर का यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा किया। ये है मार्बल के सिंगल स्टोन से बनी हुई भगवान शिव की मूर्ति। मंदिर में मार्बल पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है जो सबके मन को मोह लेती है। दीवारों पर बनी सभी मूर्तियां भगवान शिव पर आधारित कहानियों को दर्शाती है। यहाँ पर शिव पुराण के अध्यायों को दर्शाया गया है। इसमें शिव भगवान के विवाह से लेकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ के बाद शिवजी द्वारा माता सती के मृत शरीर को लेकर घूमने से शिवजी को पाने के लिए माता पार्वती द्वारा की गई तपस्या तक भगवान शिव के विभिन्न रूपों और विभिन्न मुद्राओं को भी बहुत खूबसूरती से दर्शाया गया है, जिससे भक्तों को भगवान शिव के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मंदिर प्रांगण में संगमरमर पर की गई नक्काशी आपको मोहित कर लेती है। हिंदू धर्म के जो प्रमुख 4 धाम हैं, शास्त्रों के अनुसार इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये 4 धाम जो प्रमुख हैं, उनकी एक ही जगह पर बनाई गई प्रतिकृति स्थापित की गई है। ये है बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, सिद्धेश्वर धाम और द्वारकाधीश धाम। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों से घिरा हुआ है। यह 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। यहाँ का हर एक शिवलिंग अपने मूल जगह पर स्थापित शिवलिंग की सटीक प्रतिकृति है। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुना, महाकालेश्वर, ओमकेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वरा, रामेश्वरम, ग्रीनेश्वर। यहाँ की हरियाली और चारों ओर इतने सुंदर फूल अपने रंगों और सुगंध से पूरे वातावरण को महकाते रहते हैं। कंचनजंगा पर्वत की ऊंची चोटियों के साथ साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला का अवलोकन भी कर सकते हैं। परिसर में प्रवेश करने के लिए प्रति व्यक्ति 50 रुपए का प्रवेश शुल्क देना होता है। 4 धाम मंदिर परिसर में टूरिस्ट के लिए शू स्टैंड से लेकर अनेक छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां से यादगार के तौर पर 4 धाम का सोविनियर, सिक्किम हैंडीक्राफ्ट या पूजा सामग्री इत्यादि खरीद सकते हैं। चार धाम परिसर में यात्री निवास भी है, जहां पर यात्री रह सकते हैं। कार पार्किंग की सुविधा भी बहुत अच्छी है और 4 धाम दर्शन के बाद भूख लगना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए यहाँ पर 2 रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन या यहाँ की लोकल डिशेस का आनंद ले सकते हैं। 4 धाम यात्रा के बाद आपका नेक्स्ट व्यू पॉइंट है टेमी टी गार्डन। टेमी टी गार्डन सिक्किम का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण भी है। हरे बगान के दृश्य के साथ साथ
कंचनजंगा पर्वत की ऊंची चोटियों को देखकर लगता है कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। दूर बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं और आपके सामने है वैली, जिसमें तरह तरह के पेड़ और टेरेस टी गार्डन देखकर मन रोमांचित हो उठता है। इसके बाद नेक्स्ट व्यू पॉइंट है रवांगला बुद्धा पार्क या तथागत स्थल। दक्षिण सिक्किम में बुद्ध पार्क या तथागत स्थल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बुद्ध पार्क में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क 50 रुपए है। यह सुबह 9 बजे से 6 बजे तक खुला रहता है। इस पार्क का मुख्य आकर्षण भगवान बुद्ध की 130 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे भगवान गौतम बुद्ध की 2550वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहां बनाया गया था। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की 130 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा प्राकृतिक प्रवेश की शांति मन को बहुत सुकून देती है। रवांगला में सितंबर से नवंबर के महीनों में सफेद बर्फ से ढका हिमालय देखा जा सकता है। मठ में एक संग्रहालय भी है, जिसे गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी के साथ साथ पर्यटकों और भिक्षुकों के ध्यान करने की व्यवस्था भी है। मठ में एक संग्रहालय भी है, लेकिन संग्रहालय में फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोग अंदर फोटो नहीं ले सके। संग्रहालय में विशाल दीवारों में भगवान बुद्ध के महत्वपूर्ण चित्र और उनके जीवन के चित्रण है, जिसमें गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी के साथ साथ पर्यटकों और भिक्षुकों के ध्यान करने की व्यवस्था भी है। तथागत स्थल पर जल चढ़ाने के बड़े बड़े डेकोरेटिव कटोरे रखे हुए हैं। इसके करीब अनेक छोटी छोटी दुकानें हैं, जहां से यादगार के तौर पर विविध सामान, पूजा सामग्री इत्यादि खरीद सकते हैं। इसलिए यदि आप गंगटोक की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो अपनी यात्रा कार्यक्रम में दक्षिण सिक्किम को शामिल करना न भूलें। अब सिक्किम हवाई अड्डा भी बन गया है। अगर आप रेल से सिक्किम आना चाहते हैं तो निकटतम रेल स्टेशन नई जलपाईगुड़ी है। वहां से आप सड़क मार्ग से आसानी से सिक्किम पहुंच सकते हैं। दक्षिण सिक्किम न केवल धार्मिक अनुयायियों को बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों से पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। आप सिक्किम ज़रूर जाएं और उसको एक्सप्लोर करें। हम अपनी इस छोटी सी यात्रा में साउथ सिक्किम ही देख पाए और दिल्ली वापस आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। नमस्कार।